अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास दो रेशो होती है लिक्विडिटी रेशो में। फर्स्ट वन इज़ करंट रेशो, जो कि हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके जो केसेस टाइप होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड रेशो ऑफ लिक्विडिटी रेशो। सेकेंड वन इज़ लिक्विड रेशो। एक करंट रेशो है, एक लिक्विड रेशो है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ओनली। इस लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाम से बोल सकते हैं, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है आपसे। लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन लिक्विड एसिड्स और करंट लायबिलिटीज़ की। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आपका लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो का, उसका फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स, जिसे हम क्विक एसिड्स भी कहते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप बताती है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसिड्स और लिक्विड एसिड्स और करंट एसिड्स? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो लिक्विड एसिड्स है वो एसिड्स वो होती है जिसे हम कैश और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। मतलब करंट एसिड्स को भी कैश में कन्वर्ट किया जाता है, बट इसमें पीरियड जो कन्वर्ट करने का है वो ज़्यादा हो सकता है। किससे ज़्यादा? 12 मंथ से तो कम ही रहेगा, लेकिन क्विक एसिड से कन्वर्ट करने का पीरियड ज़्यादा रहता है। और जो क्विक एसिड्स है वो बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से क्या चीज़ें डिटेक्ट करेंगे। तो करंट एसिड्स तो आपको मालूम है, करंट एसिड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसमें हम माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हो गया आपका। इसका मतलब स्टॉक को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है कैश में। ठीक है, और दूसरा हम माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स भी बोल सकते हैं, ये भी एक्सक्लूड किए जाते हैं। इसमें एडवांस टैक्स भी लिख लीजिए आप। एडवांस टैक्स ये एक्सक्लूड किए जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो है वो पेड इन एडवांस है, और इसे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया एडवांस में, तो आपको कैश थोड़ा ना मिलेगा इसके बदले। तो इसलिए क्विक एसेट्स को निकालते टाइम एक इन्वेंट्रीज और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स को हम डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें इसकी भी। जैसे आपकी करंट रेशो आइडल रेशो होती है 2:1, जो हमारी क्विक रेशो है वो हमारी आइडल होती है 1:1 की। ठीक है, इट मीन्स जो आपका लिक्विड एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज़ है वो इक्वल रेशो में होने चाहिए। उस केस में हम मानेंगे कि फर्म जो है वो पे करने के लिए शॉर्ट रन में उसकी जो लिक्विडिटी है, जो शॉर्ट पे रन में उसकी एबिलिटी है पे करने की, वो अच्छी है, अगर ये जो लिक्विड रेशो है वो 1:1 है। ओके, सो इसका सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। इसमें जो मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ वो पहला क्वेश्चन में आपको देखो, आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्लियर। करंट लायबिलिटीज़ हमको दे रखी है, करंट एसेट्स हमें दे रखी है, इसके साथ हमें इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स भी दे रखा है। तो अब हमें मालूम है हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, क्विक रेशो। ठीक है, जिसे हम लिक्विड रेशो का नाम भी दे सकते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स निकालते हैं पहले, या क्विक एसेट्स बोल सकते हैं जिसे हम। क्विक एसेट्स निकालने के लिए हमें करंट एसेट्स में से माइनस करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज
प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स, ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो आपको करंट एसेट्स दे रखा है 5 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखा है -1,10,000, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 20,000 और माइनस करने के लिए आपको एडवांस टैक्स भी दे रखा है, दैट इज़ 10,000, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा करीबन 3,60,000। बस करंट लायबिलिटीज़ तो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया आपका 3,60,000। लिक्विड एसेट्स होगी आपकी, करंट लायबिलिटीज़ है 1,80,000, तो ये रेशो आ जाएगी आपकी 2:1, विच इज़ नॉट एन आइडियल रेशो। तो इस रेशो को देख के आप वैसे भी बता सकते हो कि जो फर्म है दे आर नॉट इन द पोजीशन टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। यस, यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, इन्वेंट्रीज। अब आपको पता है पहले आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज तो माइनस करना है, बट इसको माइनस करने के लिए आपको इसमें आपको दे रखा है पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज जो हैं वो तो माइनस करेंगे, उससे पहले आपको करंट एसेट्स निकालना है और करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं दिया हुआ। चलो ठीक है, इसमें आपको दोनों चीज़ें निकालने के लिए भी कही जा सकती है। हाँ जी, तो ये अब आपके पास जो अमाउंट आएगा मैं आपको शो करती हूँ हाउ टू कैलकुलेट इट। जैसे हम पहले अमाउंट निकाल रहे थे उसी तरीके से करेंगे हम इसे भी। देखो, सबसे पहले हमें निकालना है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स है। तो टोटल एसेट्स आपको हमें दे रखा है 15 लाख माइनस 7 लाख। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई आपके पास? 8 लाख। बट हमें करंट एसेट्स थोड़ा चाहिए, हमें तो चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स बनाने के लिए आपको करंट एसेट्स में से माइनस करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज और प्रीपेड टैक्सेस, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स है आपका 8 लाख माइनस इन्वेंट्रीज जो दे रखी है आपको वो दे रखी है, सॉरी इन्वेंट्रीज नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 है माइनस 1,70,000 आपको इन्वेंट्रीज दे रखे हैं, मैंने आगे पीछे लिख दिया, डजेंट मैटर। 6 लाख आपके आगे क्विक एसेट्स, ये आ गया हमारा फर्स्ट अमाउंट। ठीक है, अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़। तो बहुत आसान है, करंट लायबिलिटीज़ में हमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स, टोटल लायबिलिटी साइड माइनस NCL माइनस शेयर होल्डर्स फंड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन इसमें भी आएंगे आपके। बस आप टोटल एसेट्स हमारी लायबिलिटीज़ के बराबर है माइनस 5 लाख माइनस 6 लाख आपके शेयर होल्डर्स फंड हो गए, तो आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ गई 4 लाख। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है क्विक रेशियो का, लिक्विड एसेट्स यानी कि 6 लाख अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ यानी कि 4 लाख। तो आपके पास 6 लाख आपकी हो गई क्विक एसेट्स और 4 लाख आपकी लायबिलिटीज़। तो रेशियो आ गई आपके पास 1.5:1। ठीक है, तो इस रेशियो को देख के आप बता सकते हो कि ये अभी भी आइडियल रेशियो अचीव नहीं करी है इस फर्म ने, एंड दे आर नॉट इन द पोजीशन टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो क्विक रेशियो इनकी ठीक नहीं है। चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज़ द क्वेश्चन, जिसमें क्या है आपको करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों निकालने के लिए दे रखा है। और देखो ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, सर्कुलर सैम्पल पेपर का होगा है, तो CBSE जो इशू करती है। इसमें बेटा आपको अपने आप पता लगाना है कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ है, कौन कौन सी करंट एसेट्स है। ओके, तो जैसे करंट इन्वेस्टमेंट है, हमें मालूम है करंट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस
ये प्रोविज़न भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती है। अदर करंट लायबिलिटीज़ ये तो पता ही लग गया हमें। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं वो आपके आते हैं करंट एसेट्स में, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो है ये आपकी नॉन करंट एसेट्स हो गई, ये नहीं आएगी इसमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगेन आपके करंट एसेट्स हो गए, और एडवांस टैक्स जो है वो आपका करंट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स में एज यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर आल्सो, करंट इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया, इन्वेंट्रीज हमने ले ली, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमने ले लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा, ये भी हमने ले लिया, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी हमने कैलकुलेट किए इसमें, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स सारा टोटल करोगे आप तो आपका अमाउंट हो जाएगा 71,000। ये निकाला क्या आपने, करंट एसेट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने करंट लायबिलिटीज़ पे टिक किया था उसका टोटल कर लोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज़, इसका टोटल आ गया आपका 30,500। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई। करंट एसेट्स में से अगर आपको क्विक एसेट्स निकालनी है तो क्या चीज़ डिडक्ट करेंगे, एक इन्वेंट्रीज और एक आपका प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक आपका एडवांस टैक्स। तीन चीज़ें आप माइनस करोगे तो आपको ईजिली इसमें आप देख सकते हो ये तीन चीज़ें आपने माइनस की, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, तो आपके पास क्विक एसेट्स आ गई 56,000। तो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज ये अमाउंट आ जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा सिंपल आइडेंटिफाई करके और क्वेश्चन को निकालना। एक क्वेश्चन जो आपका मेनली पूछा जाता है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर दे रखा है, जो इन्वेंट्रीज दे रखी है 70,000, वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था ना, CA माइनस CL याद कर लो बस, 90,000। करंट एसेट्स दे रखी हैं और हमें क्विक रेशो निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो कितना घुमा के थोड़ा क्वेश्चन हो गया है आपका, है बहुत सिंपल, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ हमें क्या चीज़ पहले कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। चलिए मैं इसमें शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। हियर आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। इन्वेंट्रीज दे रखी है 70,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 90,000, करंट एसेट्स हमारे पास है 2,70,000, और क्विक रेशो निकाल दो। अब एक करंट एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल है तो पहले तो करंट लायबिलिटीज़ निकाल लें। करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को, ठीक है। ये हमने सीखा हुआ है। तो करंट एसेट्स कितनी है 2,70,000 माइनस वर्किंग कैपिटल कितनी है 90,000, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला कंसेप्ट हम क्यों कर रहे हैं ये। चलिए तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000 आपका आ गया करंट लायबिलिटीज़। अब हम बात करते हैं, अब हमें दूसरी की चीज़ क्या चाहिए, क्विक एसेट्स। हमारे पास करंट एसेट्स है और इन्वेंट्रीज़ का अमाउंट हमें दे रखा है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज़ का अमाउंट जब हमें दे रखा है तो वो अमाउंट करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज़ निकाल दो। अब आप बोलोगे कि इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स नहीं है, वो कैसे डिडक्ट करें। जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हमें उसी का ट्रीटमेंट देना है, नहीं है तो उस चीज़ को डिडक्ट नहीं करना। तो सिर्फ इन्वेंट्रीज़ गिवन है तो सिर्फ इन्वेंट्रीज़ ही माइनस होगी। तो करंट एसेट्स आपकी कितनी है, करंट एसेट्स है हमारी 2,70,000 माइनस जो इन्वेंट्रीज़ है वो आपके 70,000, तो आपकी क्विक रेशो आ गई 2 लाख, क्विक एसेट्स आ गई 2 लाख। क्विक रेशो भी निकाल देते हैं। क्विक रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, अब क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स कितनी है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 1,80,000 तो ये आ जाएगा आपका 1.11:1। ये आपकी आइडल रेशो के आसपास का अमाउंट आ गया। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स लिमिटेड हैज़ लिक्विड एसिड टेस्ट रेशो। अब देखो इन्होंने डायरेक्टली आपको रेशो ही दे दी, ठीक है। इसका मतलब अब रेशो तो पूछेंगे नहीं आपसे, रेशो दे रखी है। इफ़ इट्स इन्वेंट्रीज आर 20,000, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ इट्स इन्वेंट्रीज आर 20,000, अब इन्वेंट्रीज दे रखे आपको, एंड करंट लायबिलिटीज़ जो है, टोटल करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 50,000 है, तो करंट रेशो बताओ। अब देखो इसमें करंट रेशो के लिए आपको क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ चाहिए, बट इसका एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे हम,
मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। इसमें आपने करना क्या है, अगेन आई एम राइटिंग व्हाट इज़ गिवन टू यू। इसमें आपको क्विक रेशो ही दे दी डायरेक्टली, कितनी है 2:1। इन्वेंट्रीज दे दूँ, इन्वेंट्रीज दे दी, ठीक है, वो हो गए आपकी 20,000। और करंट लायबिलिटीज़ दे दी आपको 50,000। अब बोल रहे हैं करंट रेशो निकालो। करंट रेशो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर पहले क्विक रेशो किसके इक्वल है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं अगर हम जो वैल्यू हमें दे रखी है वो रखते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स तो हमें दे नहीं रखी, करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है, कितनी दे रखी है 50,000। और इसकी रेशो भी दे रखी है, ये क्विक रेशो की 2/1। और हमने वैल्यू अगर रख देते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन में 50,000। तो आपको यहाँ पे किसका अमाउंट मिल गया, क्विक एसेट्स का, 2 × 50,000, यानी कि क्विक एसेट्स कितनी आ गई आपकी 1 लाख, ठीक है। अब आपको देखो इन्वेंट्रीज भी दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, उल्टा जा रहे हैं अब हम, ठीक है। क्विक एसेट्स आ गई हमारे पास, अब हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे। क्विक एसेट्स में प्लस कर दो इन्वेंट्रीज, ओके। तो क्विक एसेट्स कितनी है 1 लाख, इन्वेंट्रीज कितनी है 20,000, तो 1,20,000 आपकी आ गई करंट एसेट्स, ओके। करंट लायबिलिटीज़ बेटा हमारे पास है ही, बस व्हाट इज़ लेफ्ट करंट रेशो, तो CA अपॉन में CL, कितना CA है 1,20,000, लायबिलिटीज़ कितनी है 50,000, तो रेशो आ जाएगी आपकी 2.4:1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बार बार देखना, अगर नहीं समझ में आए सिर्फ लॉजिक्स याद रखने हैं आपने। क्विक रेशो दे रखा था, उसी के बेस पे हमने क्विक एसेट्स निकाल लिया, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ भी गिवन था। क्विक एसेट्स निकाल के उसके थ्रू हमने करंट एसेट्स निकाल लिया, बाकी करंट लायबिलिटीज़ तो आपको गिवन ही था। एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यस, दिस इज़ द क्वेश्चन। करंट एसेट्स दे रखे कंपनी के 17 लाख करंट एसेट्स। करंट रेशो, ये ना मिक्स आते हैं हमेशा करंट रेशो और क्विक रेशो के क्वेश्चन। करंट रेशो, करंट एसेट्स आपको 17 लाख दे रखे हैं और करंट रेशो जो है वो आपको दे रखी है 2.50 एंड लिक्विड रेशो इज़ 0.95। अब इसका क्या मतलब है वो भी बताती हूँ मैं आपको। करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। CL निकालना है, लिक्विड एसेट्स निकालना है, इन्वेंट्री। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये 3 चीज़ें निकालने के लिए। करंट रेशो 2.50 का मतलब है 2.50:1। लिक्विड रेशो 0.95 का मतलब है 0.95:1। चलो अब निकालते हैं हम क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अगेन आई एम राइटिंग हियर, हमेशा आपने ये काम करना है, वर्किंग नोट में अपना छोटा सा वर्किंग नोट बना के उसमें अमाउंट लिख लो, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। करंट रेशो हमें दे रखी है 2.50 और लिक्विड रेशो हमें दे रखी है 0.95:1 एंड हमें निकालना है CL, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। देखो अब कैसे जाएगा ये, ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं करंट रेशो का। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है, CA अपॉन में CL। करंट रेशो CL, तो CA तो हमें दे रखा है 17 लाख, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ भी दे दी तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं। CR आपको दे रखा है 2.50 अपॉन में 1 लिख लो, नहीं भी लिखोगे 1 तो चलेगा। CL नहीं दे रखा, ठीक है, तो बहुत आसान है, CL निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ये आप कैलकुलेट करोगे अमाउंट तो आपका अमाउंट आ जाएगा CL इज़ इक्वल टू 17 लाख अपॉन में 2.5, तो CL आएगा आपका 6,80,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, पहला आइटम निकल गया, करंट लायबिलिटीज़ निकल गया। अब दूसरा क्या था, करंट लायबिलिटीज़ के बाद अब हम ले लेते हैं लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो किसके बराबर होती है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में CL के। अमाउंट क्या दे रखा है हमें, लिक्विड रेशो दे रखी है हमें 0.95, ओके, अपॉन में 1। लिक्विड एसेट्स हमें दी नहीं है, इसके अलावा आपको और कोई आइटम इसमें दे नहीं रखा, ये लिक्विड एसेट्स नहीं दे रखी, बट अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आ गई है, तो करंट लायबिलिटीज़ 6,80,000, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा
जो लिक्विड एसेट्स है वो आएंगी 6,80,000 इंटू 0.95, तो कितना अमाउंट आया 6,46,000। चलिए अब दूसरा स्टेप भी हो गया हमारा, लिक्विड एसेट्स आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, अब आपको निकालना है इसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है, इन्वेंट्रीज तो हमारा डिफरेंस है। इन्वेंट्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको करंट एसेट्स में से माइनस करना है लिक्विड एसेट्स को, तो आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी। करंट एसेट्स हमें दे रखी है 17 लाख, लिक्विड एसेट्स हम निकाल चुके हैं 6,46,000, बस दोनों का डिफरेंस कितना है 10,54,000। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया हुआ था, करंट एसेट्स, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, और निकालना था आपको करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशो के बेस पे हमने पहले करंट लायबिलिटीज़ निकाला, करंट लायबिलिटीज़ की हेल्प से हमने लिक्विड एसेट्स निकाला, लिक्विड एसेट्स निकालने के बाद इन्वेंट्रीज भी निकाल दिया। हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो आपको इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें। एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी। यस, अ बिजनेस हैज़ a current ratio of 3:1 and quick ratio 1.2:1. If the working capital is 1,80,000, calculate the total current assets and value of stock. चलिए 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है पहले लिख लो इसको। करंट रेशो दे रखी है 3:1, क्विक रेशो भी दे रखी है। भाई रेशो दे दी ना, आपके लिए आसानी ये हो गई कि आपसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ भी नहीं दिया, वर्किंग कैपिटल दिए सीधे 1,80,000। अब इसने बोला है अब निकालो आप करंट एसेट्स निकाल के बताओ और स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज बताओ। ठीक है, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे करंट रेशो दिया ना, तो करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लो, CA/CL किसके बराबर है। CR भी नहीं दिया हमें और CL भी नहीं दी हुई, हमें तो बताया है CR दे रखा है, सॉरी CR आपका है 3:1। ठीक है, तो CR हो गया 3:1 अपॉन में CL। तो आपका अमाउंट आ गया करंट एसेट्स इक्वल टू 3CL। जितनी भी एसेट्स आएगी, ठीक है, उसकी जो आपका 3 टाइम्स है वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, 3CL आ गया। ओके, चलिए अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है, ये थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें 1,80,000। इसी से हमारा क्वेश्चन निकलना है। 1,80,000 वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, CA-CL होता है। ओके, CA-CL है। चलो अब CA-CL करते हैं, तो ये अमाउंट आएगा आपका 3CL माइनस CL इज इक्वल टू 1,80,000। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हमारे पास लायबिलिटीज़ तो है नहीं, तो हमने सिर्फ वैल्यू रखी है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हमें 1,80,000 दे रखी है और CA हमारे पास 3CL के इक्वल है, तो हमारा CA की जगह पे आया 3CL माइनस CL, तो CL दे ही रखा है, तो 3CL माइनस CL कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 2CL। ठीक है, 2CL इज इक्वल टू 1,80,000, CL इज इक्वल टू 1,80,000 अपॉन में 2। तो अब आपके पास सबसे पहला अमाउंट क्या आ गया, आपके पास अमाउंट आ गया करंट लायबिलिटीज़ का। ओके, तो ये बस सिंपल हमने वर्किंग कैपिटल के बराबर रखा है। यहाँ पर हमने माना था कि जितना भी करंट एसेट्स है वो हमारा 3 गुना होगा करंट लायबिलिटीज़ का, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपका होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA-CL। अब इस इक्वेशन में हमने अमाउंट को रखा था, वर्किंग कैपिटल हमारे पास 1,80,000 गिवन है, CA हमारे पास 3CL के बराबर हमने माना था, और CL जो है माइनस CL ऐसे लिख दिया, तो 3CL में 1CL गया तो 2CL बचा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 90,000 मिल जाएगा। अब हमारे पास पहला अमाउंट क्या आ गया, करंट लायबिलिटीज़ का, तो करंट एसेट्स भी आ जाएगी अब, क्योंकि 3 गुना है इसका, तो 3 × 90,000। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी होगी आपकी 2,70,000। अब तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी, राइट। इसमें क्विक रेशो और निकाल लो आप, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, ये आ जाएगा आपका 1
1.2 ऑलरेडी गिवन है 1.2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स क्विक एसेट्स जो हैं वो आपकी 1.2 है, 1.2 CL है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने इस तरीके से जैसे पहले किया था। तो अब आपके पास CL तो है, तो करंट लायबिलिटीज़ आपको मालूम है आपकी कितनी है। यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा CL जो है आपके हो जाएगी क्विक एसेट्स जो है आपके हो जाएगी 1.2 इंटू 90,000, यानी कि आया 1,08,000। ये आ गया आपके पास क्विक एसेट्स। इसके बाद आपको स्टॉक निकालना है, लास्ट स्टेप। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस ज़्यादा है इसमें, घूमी हुई क्वेश्चन है, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। तो CA में से 2,70,000 में से आपने क्विक एसेट्स 1,08,000 जो है वो माइनस किए, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,62,000। तो इसी तरीके के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें। अब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना इसके।